मोदी सरकार में कैशलेस पेमेंट को किस कदर बढ़ावा दिया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित हुए हैं। आलम यह है कि अब तो लोगों ने जेब में कैश रखना बंद कर दिया है। कहीं भी गए, क्यूआर कोड स्कैन किया और हो गया पेमेंट। आपके हाथ में आपका सामान और सामान का बिल दोनों। निश्चित तौर पर पेमेंट करना या लेना अब बेहद आसान हो गया है। यही वजह है कि आज बड़े से बड़े मॉल और छोटी से छोटी टपरी पर भी क्यूआर कोड की सुविधा है। और लीजिए, इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो काम करता है भीख मांगने का, लेकिन ये पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। जी हां, भीख मांगने वाला शख्स अपने साथ क्यूआर कोड लेकर घूमता है। अगर कोई कहता है कि भाई छुट्टा नहीं है, तो उसको स्कैन करने का ऑप्शन देता है। पूरा मामला बेतिया रेलवे स्टेशन का है, जहां पर गले में ई वॉलेट का क्यूआर कोड लटकाए ये शख्स आजकल खूब सुर्खियों में है। इस शख्स का नाम राजू है और इसकी उम्र 40 साल के आसपास है। राजू पिछले 30 सालों से भीख मांगने का काम कर रहा है। भीख से जो पैसे मिलते हैं, उसी से वो अपना पेट पालता है। हालांकि वक्त बदला और काम करने के तौर तरीके भी, ऐसे में पेमेंट का तरीका भी बदल चुका है। इसी कड़ी में राजू ने भी खुद को डिजिटल करने की ठानी। दरअसल डिजिटल पेमेंट हो जाने की वजह से कई लोग राजू को यह कहकर टाल दिया करते थे कि पैसे नहीं है। राजू की दिन की कमाई पर इसका असर होने लगा, जिसके बाद उसने सोचा वो भी अब फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पर ही भीख लेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि राजू के लिए ये सब आसान रहा हो। उसे बैंक में अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आई। आधार कार्ड तो था, लेकिन पैन कार्ड बनवाना पड़ा। फिर उसका अकाउंट खुला, फिर उसने ई वॉलेट का इस्तेमाल कर भीख मांगना शुरू कर दिया। अब कोई भी अगर उसे ये बहाना मारता है कि भाई पैसे नहीं है, तो वो सीधा क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कह देता है। वैसे राजू न सिर्फ इस अंदाज में भीख मांगने को लेकर सुर्खियों में रहता है, बल्कि वो जिस तरह से खुद को पीएम मोदी का भक्त बताता है, उसे लेकर भी उसकी खूब बातें होती हैं। बसवरिया वार्ड नंबर 30 के रहने वाले प्रभुनाथ प्रसाद के बेटे राजू खुद को लालू यादव का बेटा बताते हैं, खुद को पीएम मोदी का भक्त बताते हैं। यही वजह है कि किसी न किसी बहाने से वो खुद को लाइमलाइट से दूर नहीं रख पाते। राजू की कहानी सुनकर लोग कहने लगे हैं कि मोदी सरकार में भिखारी भी डिजिटल होते जा रहे हैं। आपको राजू का भीख मांगने का जरिया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।